हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो जो है मेरे नीट 2025 जर्नी के बारे में, मैंने कहाँ से पढ़ा था और ये मेरे कौन से ड्रॉप है, मेरे कितने मार्क्स हैं। तो वो कुछ लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे, तो वो सारा का जवाब, जितने भी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं या आपके कितने रैंक हैं, आपको कौन सा कॉलेज मिला है, सो इस वीडियो में मैं ये सारे आंसर दूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये मेरा 4th ड्रॉप है। मैं लास्ट ईयर ही मतलब ये हो गया था कि अब ड्रॉप नहीं लेना है, लेकिन मैं सोची कि चलो एक और ड्रॉप लेती हूँ और इसमें अपना बेस्ट दूँगी। मुझे जितने भी मेहनत करना पड़े, मुझे दिन-रात जितना भी मतलब मॉक टेस्ट या जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का कमी था या कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था मेरे फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो प्रॉपर क्लियर नहीं था पिछले साल। बट इस साल मेरे जो भी ऐसा कुछ भी ऐसा तो नहीं था जो पूरा चैप्टर कोई ख़राब हो, बट ऐसा था कि कुछ-कुछ टॉपिक मुझे नहीं समझ में आता था। तो इस साल मैं सिर्फ़ सेल्फ़ स्टडी से और या जो भी मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, वो मैं ऑनलाइन यूट्यूब से देखती थी और फिर वो क्लियर हो जाता था। अब तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे सर हैं जो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एक-एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। सो मेरे जो भी कमी था 2024 में, वो मैंने 2025 में अपना क्लियर कर लिया था। और मेरे मेरे मॉक में भी पिछले 2024 में कम मार्क्स आ रहे थे, बट इस साल मेरे उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था। मेरे 600 प्लस भी मार्क्स आए हैं। मेरे लास्ट मॉक टेस्ट का जो मार्क्स है वो 640 है। मैं वो यहाँ पे आपको दिखा दूँगी। सो इस बार का जो मेरे मार्क्स कम हुआ, मतलब इस बार का जो मेरे मार्क्स हैं वो 503 हैं। तो मुझे पता है कि इस मार्क्स पे मुझे जो है कोई एमबीबीएस कॉलेज इस बार नहीं मिलने वाला, क्योंकि लास्टली कट ऑफ कम से कम जा सकता है तो 520 जाएगा, इससे कम नहीं जाने वाला है, या इससे 5 नंबर जो है ऊपर ही रहेगा, नीचे आने का तो कोई भी चांस नहीं है। सो 503 मार्क्स पे मुझे जो है एमबीबीएस कॉलेज तो नहीं मिलने वाला है, बट मैं जो है बीडीएस या बाम्स, ज़्यादा चांस है मेरा बीडीएस ही लेने का। क्योंकि बाम्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें मतलब संस्कृत होता है जो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। मेरे 10th में भी संस्कृत बहुत वीक थे, तो मैं इसलिए जो है ज़्यादा बीडीएस के लिए ही सोच रही हूँ। और मुझे पता है 500 प्लस में कोई अच्छा ही बीडीएस कॉलेज मिल जाएगा। तो इस बार मैं ड्रॉप नहीं लेने वाली हूँ। मतलब ड्रॉप ड्रॉप तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकती, क्योंकि मैं मुझे अब ऐसा थॉट आता है ना कि मैं पिछले साल ये सोची थी कि अपना बेस्ट दूँगी तो मतलब रिज़ल्ट अच्छा आएगा ही। और इस बार जैसे मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स आ रहे थे, मुझे तो ऐसा भी नहीं लगा था इस बार 650 कट ऑफ जाएगा। इतना पता था कि 600 प्लस जाएगा, अगर नॉर्मल पेपर रहता तो। तो मेरे 600 प्लस तो सॉरी तो इस साल जो है मेरा मार्क्स 503 है। और मेरे मार्क्स जो है कम क्यों हुए? मेरे मार्क्स जो है फिज़िक्स में बहुत कम बन रहे हैं इस साल। मतलब मेरे लास्ट मॉक टेस्ट में 42, हाँ 42 क्वेश्चन सही हुए थे लास्ट मॉक टेस्ट में। और मेरे ओवरऑल मार्क्स जो है 640 आए थे। और मुझे लगा भी था कि मतलब नीट में मेरा बहुत कम तो कम से कम 35 तो सही होंगे ही क्वेश्चन, क्योंकि मेरा सबसे वीक जो है शुरू से ही फिज़िक्स ही रहा है। और मैंने इस साल इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे फिज़िक्स में, बहुत ज़्यादा। मैं रात में जग-जग के 2-3 बजे तक मतलब फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करती रहती थी, क्योंकि मैं हमेशा फिज़िक्स की वजह से ही, मतलब फिज़िक्स से मुझे इतना डर लगता था। मेरे फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर पहले नहीं थे, बट इस साल मैं 100% अपना फिज़िक्स में दी थी। मैं इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, जितने भी मॉक टेस्ट थे और उसमें मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, तो मैं अपने दोस्तों से जाके पूछती थी, जिनके सही हुए हैं। मैं उन्हीं से, मैं ज़्यादातर अपने डाउट दोस्त, मैं जिस हॉस्टल में रहती थी, या तो अपने रूममेट से पूछती थी, या तो मेरे जो भी मेरे दोस्त थे वहाँ के उस हॉस्टल के, मैं उससे पूछती थी। तो कोई मतलब आपके अगर टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो या तो आप अपने फ्रेंड से पूछ लो, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। और या आप नहीं समझे तो बहुत सारे ऑनलाइन, मैं तो ऑनलाइन भी बहुत क्वेश्चन सॉल्व करती थी। मेरे जो भी डाउट रहते थे तो मैं ऑनलाइन देख लेती थी, या तो नहीं तो अपने रूममेट से पूछ लेती थी। सो मेरे मार्क्स जो हैं वो मतलब 503 ही हैं, और इसमें कोई एमबीबीएस कॉलेज तो नहीं मिलने वाला है। और प्राइवेट कॉलेज तो मैं जा नहीं सकती, उतना मतलब नहीं अफ़ोर्ड कर सकती। प्राइवेट कॉलेज का लगभग 60 लाख तक लग ही जाता है। तो मेरा ये नहीं है, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी मेहनत, मैंने अपना बेस्ट दे दिया, और बेस्ट देने के बाद अब मुझे जो भी मिल रहा है, मैं खुशी-खुशी लेने के लिए, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं नीट देने के बाद, मैं जिस दिन नीट देके आई थी घर, उस दिन मैं इतना रो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, नहीं करूँ। मैं किसी से बात भी नहीं कर रही थी। मेरे इतने ख़राब एग्ज़ाम गए थे। बट उसके बाद कुछ ही दिन बाद मुझे पहले तो मुझे पता नहीं था, नीट के 2-3 दिन तक मैं डिप्रेशन में रही, और मुझे ये भी नहीं लगा था कि मेरे 500 प्लस मार्क्स आएँगे। बट जब आंसर की आया, और मैं तो चेक नहीं की थी, मेरी सिस्टर चेक की थी, तो मेरे मार्क्स जो है वो 503 आए जोड़ने के बाद। तो तभी मैं खुशी थी, क्योंकि सब लोग जैसे बोल रहे थे कि कट ऑफ जाएगा 490 या 500, तो ऐसा लगा था कि लास्ट राउंड तक हो जाएगा। तो जनरली बीएम सर का मैं लेक्चर, मतलब वो जब बोले थे कट ऑफ वाला, तो मैं बहुत ज़्यादा होप लगा के
रखे थे कि सर जो बोल रहे हैं वो तो सही ही होगा, बट वो जो भी बोले उससे 20 मार्क्स ज़्यादा हो गया। तो अब मुझे जो भी मिलेगा इस मार्क्स पे, तो मैं इस साल वो ले लूँगी, क्योंकि मुझे मैं सोच ही नहीं सकी ड्रॉप लेने का। मैं मतलब इतना ये हो गया कि मैं इस बार ड्रॉप लूँ और मैं फिर पिछले साल क्या होगा, नहीं होगा, मतलब ये नीट, बस नीट नीट ही नहीं, इसी में नहीं रह जाना है, आगे भी बढ़ना है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इस मार्क्स से मुझे जो भी कॉलेज मिले मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस साल के लिए ये भी लग रहा है कि 500 मार्क्स कम नहीं होते हैं। भले ही मुझे कोई एमबीबीएस कॉलेज मिले या ना मिले, बट मेरे जो मार्क्स आए वो मेरे लिए बहुत हैं, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दे के आई थी तो मुझे इतना भी नहीं लगा था। मेरे बहुत सारे दोस्त कॉल करके पूछ रहे थे कि कितने आ रहे हैं, सब बता रहे थे उसके 500 प्लस आ रहे हैं, किसी के 501 आ रहे हैं। तो हम मतलब मैं बोली मेरा तो उतना भी नहीं आएगा। मेरा बहुत ख़राब एग्ज़ाम गया है, मैं जो है क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं की हूँ, बहुत सारा नेगेटिव भी होगा शायद, तभी मैं पेपर चेक नहीं की थी। तो फिर अभी जो मेरा मार्क्स आया है मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा 500 प्लस आया है। और जब आंसर की से मिलाने के बाद 503 आ रहा था तो बहुत ज़्यादा वैसे होप बन गया था कि हाँ लास्ट लास्ट तक मिल सकता है कॉलेज। बट जब रिज़ल्ट आया तो रैंक बहुत ज़्यादा था, तो फिर बुरा लगा, रिज़ल्ट आने के बाद भी बुरा लगा। बट हम क्या ही कर सकते हैं, हम बस पढ़ सकते हैं, हम बस अपना बेस्ट दे सकते हैं। बाकी और सब जो है वो भगवान के हाथ में है, और मैं भी भगवान कुछ और ही चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जितना भी मेहनत करना था, मैं दिन भर रात भर पढ़ते रहती थी, लाइब्रेरी में जाके क्वेश्चन सॉल्व करती रहती थी। जितने भी मेरे मॉक टेस्ट हुए थे बार बार उनका रिवीजन करती थी, और मेरे टेस्ट में मार्क्स 600 प्लस भी आए हैं। तो फिर वो मतलब जब अपना बेस्ट दे देते हो तो फिर उसके बाद कुछ मतलब ऐसा नहीं रहता। अब ये लग रहा है कि इस साल हम प्रिपेयर ही करेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या? वो सेम सब्जेक्ट, और मतलब ऐसा इतना सेम सब्जेक्ट, अब वो सब देखने का भी मन नहीं करता। मतलब अब आगे बढ़ने का मन करता है ये सब छोड़ के। सबसे पहले मैं जहाँ रहती थी वो हॉस्टल जो है, मतलब आप एक बार वहाँ एडमिशन ले लेते हो तो आपको मतलब जब तक नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको बाहर जाने के लिए नहीं मिलेगा। और आपका या तो तबीयत ख़राब हो गया या कोई इंपॉर्टेंस काम है तो आपको पेरेंट्स से परमिशन, वो मतलब आपके पेरेंट्स को आपके पेरेंट्स कॉल करेंगे उनको, तो आपको परमिशन मिलेगा बाहर जाने के लिए। बहुत ही मतलब छुट्टी लेने के लिए बहुत ही कुछ वहाँ पे ये होता है। तो फिर तो मेरा तो जनरली मेरा जो हॉस्टल था वो पटना में था, और मैं पटना में ही उसी हॉस्टल के अंदर एक टेस्ट सीरीज़ लेके उस हॉस्टल में ही टेस्ट सीरीज़ होता था। उस एक टेस्ट सीरीज़ पैकेज था जिसमें कि 3 टाइप के टेस्ट सीरीज़ होते थे, एआईटीएस, स्पॉट और डीपीपी। तो आप टेस्ट सीरीज़ वाले हो तो आपको सारे टेस्ट देना मैंडेटरी रहता है वहाँ पे। तो मैं बस खुद से ही सेल्फ स्टडी करती थी और वो टेस्ट देती थी। तो उसी हॉस्टल में मुझे टेस्ट देना था, उसी हॉस्टल में रहना था। उसमें कोई फेस्टिवल में भी आपको छुट्टी नहीं मिलता है, बस एक फेस्टिवल में छुट्टी मिलता है, वो है होली। होली में मुझे 3 दिन का छुट्टी मिला था और वो हॉस्टल बंद हो जाता था तो कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ पे रहने का। तो मैं घर आ गई थी 3 दिन का। फिर उसके बाद हॉस्टल चली गई, फिर नीट का एग्ज़ाम नीट के एग्ज़ाम के मतलब एग्ज़ाम तो मैं घर से ही दी थी, तो मैं 28 को ही घर आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ जो है लास्ट टेस्ट था 27 को। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मैं अगर इस साल ड्रॉप ले भी ली और अगले साल भी कुछ मार्क्स के लिए मेरे छूट गए या इससे कम ही मार्क्स आए, मतलब अभी जो मेरा जो है इससे मतलब पिछले साल भले ही इससे ज़्यादा मार्क्स आए मतलब उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो फिर और भी ज़्यादा रिग्रेट होगा, फिर तो और भी ज़्यादा बुरा लगेगा। तो फिर मैं इस साल जो है जो भी कॉलेज मिले मुझे, मतलब मैं अब इस नीट वाले फेज़ से निकलना चाहती हूँ। ये था कि हाँ एमबीबीएस ड्रीम है, मिले मतलब वो मिलता तो और भी ज़्यादा खुशी होता, बट अब मैं ये नहीं कर सकती कि नहीं हो रहा है तो मैं बार-बार फिर पिछले साल नहीं हुआ तो मैं तो फिर नीट ही करते रह जाऊँगी। तो इसीलिए मतलब मैं इस बार मतलब मेरे में हिम्मत भी नहीं है अब ड्रॉप लेने का, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं ये सोच रही हूँ कि बस वही लाइफ़ नहीं होता है, लाइफ़ में और भी बहुत कुछ है। क्या पता मतलब जो मुझे कॉलेज मिलेगा उसी से मेरा कुछ अच्छा होना होगा। तो फिर मैं ये नहीं सोच सकती कि हाँ, मुझे अब करना ही है तो करना है। बिल्कुल नहीं, अगर आप ड्रॉप ले सकते हो और आप अपना बेस्ट नहीं दिए हो तो आप अपना ड्रॉप लो। बट आप अपना बेस्ट दे दिए हो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसके बाद नहीं हुआ तो फिर तो लेना हमको ये नहीं सही लगता है। फिर मतलब अगले साल भी कुछ ऐसा रीज़न होगा, कुछ मार्क्स से छूट जाएँगे ये वो। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये भी तो है कि मतलब आप नीट के लिए हमेशा पढ़ते रह जाओगे तो फिर आप मतलब आगे आगे बढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सही टाइम पे सही डिसीज़न लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे यही लगता है कि इस साल मुझे इस मार्क्स पे जो भी कॉलेज मिले, मुझे ले लेना चाहिए। पता नहीं मैं मेरा ये डिसीज़न सही है या गलत, बट मैं अब ड्रॉप नहीं ले सकती, मैं वो सेम चीज़ पढ़ नहीं सकती। मतलब मेरा ऐसा लाइफ़ नहीं था, मैं एक पूरा मतलब हॉस्टल में ही मैं अक्टूबर में हॉस्टल गई थी, उसके बाद जो है डायरेक्ट मई में आई हूँ घर। तो वो हो जाता है कि मतलब होली में आई थी 3 दिन के लिए, लेकिन एक बंद-बंद सा लाइफ़, एक रूम में पढ़ो, एक हॉस्टल में ही रहो, कोई दुनियादारी नहीं। तो मतलब इतने दिन से तो यही सब हो रहा है, तो अब बस ये सब से ही बाहर निकलना है। मतलब ये है कि अब वो थोड़ा-सा हो जाता है, प्रेशर वाला लाइफ़ होता है। भले ही लोग बोले कि टेंशन टेंशन नहीं लेके पढ़ना रही हो, बट होता है। अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, तो हम ज़रूर सोचते रहते हैं कि नहीं मुझे मतलब मैं अपना बेस्ट दूँगी, मुझे कॉलेज चाहिए ये वो। तो मतलब अब उस प्रेशर से बाहर निकलना है। अब मतलब ज़िंदगी भी जीना है, उसी में नहीं लगे रहना। मतलब मेरे लिए तो मुझे यही सही लग रहा है कि मुझे जो भी कॉलेज मिले इस मार्क्स में मुझे ले लेना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए ये भी मार्क्स बहुत है, क्योंकि मैं जो है
एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं इतनी अपनी क्लास की कोई टॉपर नहीं हूँ, नहीं कभी रही हूँ। तो यही है जो मतलब इसी से मेरा कुछ अच्छा होना है तो होगा। मैं अब बस इसी इसी से कंटिन्यू करूँ अपना जो भी मुझे कॉलेज मिले। क्योंकि मैं अब कितना नीट का ही प्रिपरेशन करते-करते मतलब ये हो जाएगा कि मेरा तो ये लगता है कि अगर मैं ड्रॉप ले ली और अगले साल फिर ऐसा कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं तो मतलब फिर खुद पे से ही भरोसा उठ जाएगा। तो इसीलिए मैं अब ड्रॉप तो इस साल नहीं ले रही। और पार्शियल ड्रॉप का भी नहीं सोच रही। मैं प्रॉपर जो भी कॉलेज मिलेगा वो लूँगी और बस उसी में ही अच्छा करना चाहूँगी। मैं इतना जानती हूँ मैं ये प्रिपेयर करके यहाँ पहुँच सकती हूँ तो मैं कुछ में भी जाऊँगी तो उसमें भी अपना बेस्ट करूँगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीडीएस में स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट मुझे ये लगता है कि अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो अच्छा करना चाहेगा उस फ़ील्ड में। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब लोग जो हैं वो बस आपके लास्ट रिजल्ट देखते हैं। मतलब आप किस जर्नी से गुजरे हो या क्या प्रेशर रहा है आप पे, ये कोई नहीं पूछता। तो मतलब मैं अब बस इस जर्नी से बाहर निकलना चाहती हूँ, एक नया लाइफ़ जीना चाहती हूँ। बस यही है और क्या ही बताऊँ। सो गाइज़ आपको ये वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे। और इस वीडियो में इतना ही। बाय।